नमस्कार, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 1 पत्र एवं डायरी उसका आज हम संपूर्ण समझ प्राप्त करेंगे। अलग अलग पत्र है, डायरी है। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है कि शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए आप। तो देखिए, सबसे पहले हमारा शीर्षक है, टाइटल है पत्र एवं डायरी। तो सबसे पहले तो बाल दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि पत्र किसे कहते हैं और डायरी किसे कहते हैं। पत्र यानी कि लेटर, जिस प्रकार गुजराती में कहते हैं टपाल पत्र, और डायरी यानी कि डायरी कई प्रकार की होती, प्रतिदिन की होती है, साप्ताहिक होती है, मासिक होती है, वार्षिक होती है। तो बच्चों, डायरी में क्या होता है? डायरी में होता है कि मान लो कि आपको ये कहे कि आज रविवार की आप डायरी लिखे, तो रविवार के दिन आप कब उठे, कितने बजे ब्रश किया, क्या क्या किया, क्या नाश्ता किया, दोपहर में कब खाना किया, सारी की सारी जो बात होती है उन्हें क्या कहते हैं? दैनंदिनी डायरी यानी कि दैनिक डायरी। तो उसमें साप्ताहिक होते हैं, पूरा पूरा का पूरा सप्ताह का भी विवरण होता है, उसे साप्ताहिक डायरी कहते हैं। मासिक डायरी कहते हैं यानी कि पूरे मास यानी कि महीने की जो भी लिखते हैं हर एक दिन क्या क्या किया। तो इस प्रकार से ये बच्चों पत्र एवं डायरी जो हमारे कक्षा 8 में दूसरे सत्र में पहली इकाई है, तो उस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उससे पहले हमें ये होना चाहिए कि आजकल जो पत्रों का स्थान है वो मोबाइल ने ले लिया है। जब ये मोबाइल नहीं था, शायद 20 से 25 साल की बात है, तब पत्रों का ज़माना था। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए पत्रों का इस्तेमाल करते था। कोई भी सुखद घटना हो, दुखद घटना हो, वो अपने पत्रों के माध्यम से वो व्यक्त कर सकते थे। लेकिन आजकल तो दूरभाष यानी कि मोबाइल ने वो वो उनका समय ले लिया है। आजकल जो भी व्यक्तियों को काम होता है वो अपने टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से तुरंत ही उन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पत्र क्या है कि 2-3 की देर रहती। मान लो कि कोई आपके सगे संबंधी अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ से उसे कुछ समाचार भेजना हो, तो पहले के ज़माने में पत्रों के माध्यम से आज पत्र लिखते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद उस खत हाथ में आता है और वो पढ़कर अपना जो सुख दुख है वो बांटते, फिर वो पत्र लिखते थे। तो ऐसा ज़माना था। तो आजकल तो वो मोबाइल ने बहुत ही सीमित कर दिया। बहुत कुछ, थोड़ी बहुत जगह है कि कोई सरकारी पत्र आते हैं। मान लो कि कोई हमारी गाड़ी नहीं ली हो तो आरसी बुक हो, बैंक के कोई कागजात हो, वही पत्रों के माध्यम से आते हैं, वरना कोई किसी को पत्र नहीं भेजता है। तो दोस्तों, आज हम पत्र एवं डायरी में हर एक जो वर्णित है पत्र, उनकी आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। पत्र भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। एक होता है 50 पैसे का, आता है टपाल, जिसे गुजराती में कहते हैं, पोस्ट कार्ड कहते हैं। उसके बाद अंतर्देशीय कार्ड आते हैं, उसके बाद लिफाफा आते हैं। तो कई प्रकार के पत्र भी होते हैं जो खुले होते हैं, उसे पोस्ट कार्ड कहते हैं। उसके बाद अंतर्देशीय होता है, लिफाफा होता है, वो बंद कवर में होता है। व्यक्ति की जो भी भावनाएं हो, जो भी वह कहना चाहता है, बात रखना चाहता है, वो उसमें लिखकर रख सकता है। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों को अपेक्षा सस्ता है। उसके बाद अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। यदि मान लो कि आपको कहीं कचहरी हो, कोई ऑफिस में शिकायत करनी हो, तो उन्हें मोबाइल से नहीं बात चलती। उनमें हमें शिकायत भी करने के लिए, आवेदन देने के लिए पत्र देना पड़ता है, हस्तलिखित हो या तो हम कंप्यूटर से निकाल कर। तो पत्रों का महत्व सरकारी कामकाज में जैसा का तैसा बना हुआ है।
तो उसके बाद देखिए कि कई सारे पत्र होते हैं। उसमें सबसे पहला है निमंत्रण पत्र, यानी कि किसी को निमंत्रण भेजते हैं तो वो पत्र किस प्रकार लिखते हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण मित्र को निमंत्रण पत्र, मान लो कि उदाहरण के तौर पर आपका जन्मदिन हो और किसी आपके दोस्त हो, सहेली हो, उसे हमें अपने घर बुलाना हो, तो किस प्रकार से पहले के ज़माना में पत्रों के माध्यम से लिखते हैं। तो बाल दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में जब पत्र लिखते हैं तो क्या होता है कि दाईं ओर हमारा एड्रेस होता है, यानी कि जो दाईं ओर है वो लेफ्ट साइड हमारा एड्रेस होता है लिखने वाला को। फिर उसके बाद अभिवादन होता है, संबोधन होता है, और आखिर में जो भी व्यक्ति लिखता है उनकी सिग्नेचर भी होती है। तो देखिए आप यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में लेफ्ट की ओर जो पता होता है वो लिखने वाला होता है, दोनों का होता है, और गुजराती में राइट की ओर होते हैं। तो ये भी बच्चों में पता होना चाहिए। तो देखिए आप, कौन लिखता है, कहाँ से लिखता है, तो कि 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत, पिन कोड नंबर 394210, 8 अगस्त 2011, प्रिय मित्र स्नेहल। तो उसमें क्या क्या बात लिखते हैं। मान लो कि उदाहरण के तौर पर आपका जन्मदिन हो और आपको किसी मित्र को पत्र भेजना हो, तो उसमें क्या क्या बातें आनी चाहिए। तो सबसे पहले अभिवादन किया, देखिए आप, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज मैं निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन, सालगिरह यानी कि हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस का दिन कितने आनंद का होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त से ये क्या है, पत्र लिखता है। पत्र के माध्यम से वह उन्हें न्योता देता है, निमंत्रण पत्र देता है, उसके बारे में बात है। और आखिर में, तुम्हें माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा, यानी कि राह देखूंगा, तुम्हारा मित्र साहिल। तो देखिए बच्चों, ये साहिल ने पत्र लिखा, तो हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि साहिल ने किसको पत्र लिखा। तो कि साहिल ने स्नेहल को पत्र लिखा। तो देखिए, लिखने वाला साहिल है और जो प्राप्त करता है वो कौन है, स्नेहल। तो इस प्रकार से कई बहुत सारे प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे भी पत्र होते हैं। देखिए अब, उसमें बधाई पत्र है। बधाई यानी कि किसी का जन्मदिन हो या तो कोई परीक्षा में अव्वल नंबर आया हो, तो वो पत्र किस प्रकार से लिखते हैं, वो भी ये पत्र है। तो उसका भी हम हमारे पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक 17 नंबर 2 का जो पहली इकाई है उसमें बहुत सारा है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आश्वासन पत्र है। मान लो कि कोई कहीं असफल रहा हो, परीक्षा में हो, चाहे तो किसी प्रदर्शन में असफल रहे हो, तो उसे आश्वासन पत्र देते हैं, यानी कि कोई बात नहीं और तुम मेहनत करो, आगे जा सकते। इस प्रकार से भी पत्र है ये। उसमें से एक दो पत्र हमारे एग्जाम में भी बच्चों पूछा जाता है, यानी कि अनुमति। मान लो कि आपको प्रवास में जाने हैं, तो हमारे पिताजी को पत्र लिखना है कि किस प्रकार से अनुमति दे, तो उसके बारे में भी अनुमति पत्र यहाँ है हमारे पाठ्य पुस्तक में। उसके बाद प्रार्थना पत्र है। मान लो कि हम आपको कहीं घूमने जाना हो, किसी की हमारी मौसी है, बुआ है, किसी काका अंकल के बेटे के शादी ब्याह में जाना हो, तो उसमें प्रार्थना पत्र हो, वो किस प्रकार लिख सकते हैं। मान लो कि हमारे गुरुजी हो, हमारे वर्ग टीचर हो, उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। उसके बाद कार्यालय पत्र, यानी कि सरकारी कामकाज में जो भी हम काम करते हैं उसको कार्यालय पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र भी है। तो डायरी लेखन, देखिए अब बारी है डायरी लेखन। पत्र के बारे में तो आप जान गए कि पत्र किसे कहते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद डायरी है। डायरी
डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि दैनंदिनी कहते हैं, दैनिकी कहते हैं। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने में किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से कई सारी डायरी है वो भी लिखी लिखी जाती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए ये।